चेहरे पे नहीं, चरित्र पे इस बार का चुनाव होना है। जनसुराज कटिहार के और भागलपुर के दोनों के साथ साथ विधानसभा सीट में अप्रत्याशित कामयाबी पाएगी, ये आप देख लीजिए। देखिए, चेहरों की लड़ाइयां हुआ करती थी, वो समय अब समाप्त हो गया है। अब चेहरे धूमिल पड़ गए हैं, अब चरित्र लोग पहचान चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में चुनावी सियासी तापमान तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोग कटिहार में हैं और कटिहार में हमारे साथ चुनावी चर्चा के लिए ऐसे शख्स मौजूद हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं और अभी वर्तमान में जनसुराजी। बात हम करने जा रहे हैं डॉक्टर गाजी शरीक अहमद हमारे साथ मौजूद है। कैसे सर राजनीति में आ गए? इतना अच्छा प्रोफेशन, एसी कमरे में बैठने का शौक। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और अभिनंदन। देखिए, डॉक्टर का अर्थ ही होता है कि वो एक बढ़िया टीचर भी हो, बढ़िया प्लीडर भी हो, बढ़िया प्रीचर भी हो और बढ़िया लीडर भी हो। तो ये सारे गुण से संपन्न होता है, तभी वो एक प्रॉपर डॉक्टर है। अब समस्या ये है कि ये सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है और एक व्यक्ति एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर पाता है, इसलिए मजबूरियों में लोग क्लिनिक में कैद होकर रह जाते हैं, क्योंकि मुख्य काम उनका पेशेंट से मिलना जुलना और उनका सेवा करना होता है। लेकिन जब आप इसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो एक इंडिविजुअल की बीमारी से ज़्यादा बड़ी बीमारी है समाज की बीमारी, और आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं। तो मैं एक प्रयास करता हूँ दोनों में बैलेंस बनाकर चलने का, और कोशिश है कि समाज में सार्थक बदलाव अगर आ सके तो शायद आपका योगदान जीवन में कुछ हो, क्योंकि मैं एक सेंटेंस में जीता हूँ कि अगर मरने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो कुछ करके जाओ। जनसुराज से सर आप जुड़े, तो जनसुराज में अभी किस वर्तमान पद पर है? मैं राज्य कोर कमेटी का सदस्य हूं और भागलपुर जिला का प्रभारी। भागलपुर जिला के प्रभारी। कैसे भागलपुर और कटिहार जिला को जिताएंगे? देखिए, जिताएंगे तो ये काम जनता करेगी, ये उसका काम है, और जनता तक हमारा काम है इस बात को, संवाद को पहुंचाना, और हमको संगठन को वो रूप देना जो इस काम को सुचारू रूप से करा सके और ज़मीन तक अपना संवाद पहुंचा सके। और निरंतरता के साथ इसमें लोग लगे हुए हैं, संगठन का विस्तार हो रहा है और बातें आपने देखी होंगी कि अब ज़मीन तक बातें पहुंच रही हैं। और जो लोग, जिनको आम तौर पर ये माना जाता है कि राजनीतिक तौर पे बिहार बहुत आगे है, सोच में आगे है, लेकिन एक तबका है जहां राजनीतिक बातें बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पाती हैं, लेकिन वहां तक भी अब जनसुराज की बातें पहुंच रही हैं। तो ये हमारे संगठन की शक्ति है और हमारे विचारधारा का असर है जो वहां पहुंच रहा है। क्या लगता है कटिहार जिले के 7 विधानसभा सीट में से कोई सीट पर जनसुराज अपनी छाप छोड़ पाएगी? छाप वो लोग छोड़ते हैं जो इतिहास में मिट जाते हैं। जनसुराज कटिहार के और भागलपुर के दोनों के साथ साथ विधानसभा सीट में अप्रत्याशित कामयाबी पाएगी, ये आप देख लीजिएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, नीतीश जी का चेहरा, एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा, तेजस्वी का चेहरा, लालू यादव का चेहरा, उस बीच में प्रशांत किशोर डुबकी लगा पाएंगे? देखिए, चेहरों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी, वो समय अब समाप्त हो गया है। अब चेहरे धूमिल पड़ गए हैं, अब चरित्र लोग पहचान चुके हैं। मैं लोगों से बार बार क्षेत्र में जाता हूँ और संवाद करता हूँ तो एक ही बात कहता हूँ, और ये बात लोग समझ रहे हैं कि कोई भी मेहमान अतिथि आपके घर आता है तो 1 किलो मिठाई या कुछ फल लेकर आता है और आप उसका पूरा सम्मान करते हैं, और वो कुछ चोरी करके आपके यहाँ से चला जाए,
दोबारा आता है, फिर वो पहले से ज़्यादा मिठाइयाँ लेके आता है। आप सम्मान में उसे देते हैं, रखते हैं, लेकिन सतर्क रहते हैं। लेकिन दूसरी बार भी अगर चोरी करके चला जाता है तो ऐसे लोगों को मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या आप मेहमान के रूप में घर में घुसने देंगे? तो सब लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। हमने कहा कि जिनको आपने 3-3, 4-4 बार वोट दिया इसी आशा से और वो आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, 500 रुपया, मुर्गा भात और वादे, इसका टोकन दे करके आपसे ये कीमती वोट लेके गए और आपके बच्चे आज भी अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं, माता बहनें नंगे पैर घूम रही हैं और बड़े बुजुर्ग घर में बिना किसी नौजवान सहारे के हैं, डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाए जा सकते हैं, ऐसे हालत में समाज पहुंच गया है। इसके जो जिम्मेदार हैं, क्या उनको वोट देना उचित है? तो सब लोग हाथ उठा के बोलते हैं नहीं, इस बार नहीं देंगे। तो ये बात समझ में आ रही है लोगों को, इसलिए चेहरे पर नहीं चरित्र पे इस बार का चुनाव होगा। क्या लगता है चेहरे पर नहीं चरित्र पर चुनाव होगा? और क्या मुद्दा हावी होगा इस बार? देखिए, मुद्दा बहुत साफ है। मुद्दा एकदम साफ है कि बिहार में जो चाहिए था वो नहीं मिला, बिहार का जो अधिकार था वो नहीं मिला। वोट, प्रशांत जी भी बार बार कहते हैं कि वोट का क्या है। आप वोट दे रहे हैं, गुजरात वाले भी वोट दे रहे हैं। आप 40 एमपी के लिए वोट देते हैं, वो 24 एमपी के लिए वोट देते हैं। वो 24 जिता के भेजते हैं, आप 30, 35, 36, एक बार 39 भी जिता करके भेजें। लेकिन यहाँ और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो सरकार योगदान कर रही है बढ़ावे के लिए, उस दोनों में अंतर देखिएगा तो कई 100 गुना ज़्यादा का है। वहाँ फैक्ट्री लगाइए, वहाँ आप व्यवसाय का समिट कीजिए, वहाँ बुलेट ट्रेन चलाइए उसी वोट की शक्ति से, और यहाँ आप एक ट्रेन दे दीजिए कि यहाँ से मजदूर वहाँ जाएंगे, तो इस तरह से विकास नहीं होगा। और लोग इस बात को समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि अब हमको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, उनकी शिक्षा के लिए वोट देना है और अपने नौजवानों के रोजगार के लिए और अपनी अस्मिता के लिए वोट देना है। देखिए, गाजी साहब का कहना है, डॉक्टर गाजी साहब का स्पष्ट कहना है कि इस बार चरित्र और विकास का चुनाव होगा। 2025 का चुनाव जाति की चुनाव नहीं होगी, जातिगत वोट बैंक का चुनाव नहीं होगा, चुनाव होगा चरित्र का और विकास का। हमें चाहिए विकास, और बिहार का विकास अगर दोनों दलों को करना होता तो दोनों को बराबर का मौका मिला, दोनों में से किसी ने नहीं किया। अब ये विकास प्रशांत किशोर ने ठाना है, कैसे उद्योग को बढ़ावा देना है। जब भी प्रशांत किशोर जाते हैं वो रोजगार की बात करते हैं, चरित्रवान नेता की बात करते हैं। इसलिए इस बार विकास बनाम बदनाम की लड़ाई होगी और 2025 में बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।